हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब फ्रेंड्स हिंदी के सिलेबस में जो आपका लगा हुआ है हिंदी उपन्यासकार के रूप में भीष्म साहनी जी को पढ़ना है, आपको प्रेमचंद जी को पढ़ना है, अंकित जी को पढ़ना है और यशपाल, राजेंद्र यादव, ये जो महत्वपूर्ण जो आपको उपन्यासकार लगे हैं तो उनके उपन्यासों से जो है मैंने कोशिश की है कि सारे प्रश्न को मैंने जो है आज लिए हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि जो एक एक प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने प्रश्न बन सकते थे आपके हिंदी उपन्यासकार से जो आपके सिलेबस में लगे हुए महत्वपूर्ण उपन्यासकार, मैंने सारे प्रश्नों को जो है लेने की कोशिश की है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है, आप इसे ज़रूर देखिए और इससे जो है हो सके तो अगर आपको याद ना हो जो तो उसे नोट डाउन कर लें कि इससे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की ज़रूर संभावना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जितने उपन्यासकार लगे हुए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि सारे जो है प्रश्न बनाने की कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है ये देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो कंकाल है, प्रतिज्ञा है, तितली है, इरावती है। तो आप जानते ही हैं कंकाल, तितली, इरावती ये तीनों जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। जबकि प्रतिज्ञा किसकी? ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। किसकी है? प्रेमचंद जी। तो सही आंसर आपका बी हो गया। सही आंसर क्या हो गया? बी। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास आपसे पूछा है, ये बताइए प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेवा सदन। क्या हो जाएगा? सेवा सदन आपका जो है पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। कायाकल्प जो उपन्यास है ये हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास। अगर पूछे ऐसे कि हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का, तो क्या रखेंगे? कायाकल्प। रूठी रानी आप जानती ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद जी की। कैसा उपन्यास है ये? ऐतिहासिक याद रखेंगे। असरारे माविद जो है ये प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है, प्रथम। अगर ऐसे ही पूछे कि प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास तो असरारे माविद करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपके 4 प्रश्न जो है बन जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास जो है पुनर्जन्म पर आधारित है? तो पुनर्जन्म पर आधारित पूछा है तो आप जानती हैं पुनर्जन्म पर आधारित इनका कौन सा उपन्यास है? वो है कायाकल्प। तो सही आंसर ए हो गया। क्या हो गया? ए। गोदान में एक कृषक जीवन की जो है महागाथा कह सकते हैं, महागाथा का वर्णन है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है जिसमें प्रमुख पात्र के रूप में होरी है, उसका बेटा गोबर है, धनिया है, झुनिया है, दाता दीन है और राय साहब है, मालती, खन्ना, ये सब प्रमुख पात्र हैं। सेवा सदन जो इनका उपन्यास है यह वैश्य जीवन से संबंधित उपन्यास है। गबन आप जानती हैं मध्यवर्गीय जीवन की जो है समय संगति का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इस तरह से इनके सारे सब विषय हैं। निम्न में से कौन प्रेमचंद जी के उपन्यासों के पात्र नहीं पूछा? ये देखिए नहीं पूछ रहा है, उपन्यास के पात्र जो है नहीं है। कृष्णचंद्र, गजाधर, सोफिया, जयदेवपुरी। तो जो जयदेवपुरी है ये जो है झूठा सच उपन्यास का पात्र है। कहाँ का है? झूठा सच का। और जो है ये सोफिया रंगभूमि क्या है? रंगभूमि की कृष्णचंद्र और गजाधर सेवा सदन का, सेवा सदन। तो इस तरह से हम देखते ये तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यास का पात्र है। जबकि जयदेवपुरी झूठा सच किसके द्वारा है? तो यशपाल जी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखते हैं निम्न में से कौन जो है गोदान उपन्यास का पात्र नहीं पूछा है? अब यहाँ पे देखिए गोदान उपन्यास का पात्र नहीं पूछा है तो होरी है, गोबर है, धनिया है, जो ये सब उपन्यास के पात्र ही है गोदान उपन्यास के। जबकि रमानाथ नहीं है। रमानाथ किस उपन्यास का पात्र है? आप जानते ही होंगे, ये गबन उपन्यास का पात्र है। आगे चलते हैं। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक का नाम पूछा है। प्रेमचंद जी है, यशपाल जी है, मोहन राकेश, कोई नहीं। तो सही आंसर आपका यशपाल जी द्वारा महत्वपूर्ण कृति है। बी आंसर हो गया। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार थे प्रेमचंद जी। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास जो है उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखते हैं अब यहाँ पे उपन्यास दिया, उनके पात्रों के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए कीजिए। तमस 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 उपन्यास के प्रमुख पात्र आप जानते हैं, प्रमुख पात्र है रिचर्ड। कौन है? रिचर्ड है। आगे चलते हैं। ये देखिए राग दरबारी उपन्यास का पात्र कौन है? तो ये है रंगनाथ। र से राग दरबारी, र से रंगनाथ, याद कर लीजिएगा। और देखिए झूठा सच का
तारा है, झूठा सच का तारा। और महाभोज शुकुल बाबू, महाभोज शुकुल बाबू, इस तरह से जो है हो गया, मिलान हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। तो यह जो है कथन गोदान का है। कहाँ का है कथन? गोदान का है। लेकिन किसका है पूछा है? तो ये जो है मालती का कथन है। किसका है? मालती का। आगे चलते हैं। निम्न उपन्यासों को उनके उपन्यासकार से मिलाना है। अब इसको मिलान करना है। भीष्म साहनी जी का उपन्यास आप जानती हैं, तमस है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल, मनु भंडारी जी का महाभोज और राजेंद्र यादव जी का सारा आकाश हो गया। इस तरह से जो है मिलान हो गया। शकुन और जोशी के अंतर संबंध को जो है किस उपन्यास में दिखाया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शकुन और जोशी के जो है अंतर संबंध को जो है किस उपन्यास में? तो आपका बंटी। किसमें? आपका बंटी जो है उपन्यास में दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बंटी, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तमस के पात्र हैं पूछ रहा है, ये देखिए, कनक, लीजा, रिचर्ड। तमस के पात्र हैं कनक, लीजा, रिचर्ड। तो ये देखिए आप जानते ही हैं लीजा और रिचर्ड जो है तमस के पात्र हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है। किस उपन्यास में जो है शिवपालगंज की कहानी को दिखाया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राग दरबारी। आधा गांव जल टूटता हुए गली आगे मुड़ती है। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये राग दरबारी है। क्या है? राग दरबारी में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। यशपाल जी ने निम्न में से किस उपन्यास में क्रांतिकारी गतिविधियों और जो है प्रेम का चित्रण किया है? किस उपन्यास में जो है क्रांतिकारी गतिविधि को दिखाया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या है, झूठा सच है, दादा कॉमरेड है, या फिर मेरी तेरी उसकी बात है। तो झूठा सच में आप जानती है ये क्या है? झूठा सच में विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। और मेरी तेरी उसकी बात में जो है ये उनका अंतिम उपन्यास, इसमें आज़ादी के बाद का भारत के राजनीतिक स्वरूप का जो है चित्रण किया गया है। और जो है दिव्या, ये ऐतिहासिक उनका जो है उपन्यास है, ऐतिहासिक है। तो किसमें जो है क्रांतिकारी गतिविधि को दिखाया? ये है दादा कॉमरेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम, यहाँ पे जैनेन्द्र जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता, परख, सुगदा, कल्याणी, त्यागपत्र। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। और जो है सुगदा, कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, परख। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो आप जानते हैं जैनेन्द्र जी जो है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, और हो सकता है एग्जाम में इनके जो है उपन्यास आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो याद कर लेंगे इनके उपन्यासों का क्रम। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। इस तरह से जो है ये उपन्यास का क्रम है। परख हो गया 29 का, 1929। सुनीता कब की है? 34 की है, 1934। त्यागपत्र 37, 1900। और कल्याणी कब का है? तो 1939, 1939 का है। और सुखदा कब का है? 1952। 30 तरह से उपन्यास के इनके क्रम हो गए। बी नंबर सही हो गया। आगे चलते हैं। जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? देखिए इंपॉर्टेंट है। व्यतीत है, त्यागपत्र है, परख है, मुक्तिबोध है। तो सही आंसर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का उपन्यास सही है जो है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से उपन्यासकार को साहित्य अकादमी नहीं मिला? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जिसे साहित्य अकादमी नहीं मिला। यशपाल जी को भी मिला, आप जानते हैं, मेरी तेरी उसकी बात के लिए। जैनेन्द्र जी को अभी हम लोगों ने पढ़ा मुक्तिबोध के लिए। भीष्म साहनी को आप जानते हैं तमस के लिए मिला है। तो मनु भंडारी जी को नहीं मिला है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। मनु भंडारी जी को कौन सा उपन्यास मिला है? ये मिला है इनको व्यास सम्मान। और किसके लिए? यह जो इनकी एक रचना है, ये कहानी, यह भी, तो ये जो है उनके लिए जो है इन्हें जो है व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर आपका डी हो गया, याद रखेंगे। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किन्हें माना जाता है? अच्छा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक जैनेन्द्र जी को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? जैनेन्द्र जी को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय नाम किसने दिया?
आगे नाम किसने दिया ये पूछ रहा है। मुक्तिबोध, प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र जी ने जो है ही सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया है। सी सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का सी। ये देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है पूछ रहा है। अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय नाम किसने दिया, ये है जैनेन्द्र जी। कौन है, जैनेन्द्र जी ने जो है अज्ञेय नाम दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो गया सी नंबर। क्या हो गया, सी। ये देखिए सी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं पूछा है इसमें, ये देखिए अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। तो ये तीनों उपन्यास अज्ञेय जी द्वारा रचित है, जबकि अंधेरी बंद कमरे जो है ये किसका है, ये है मोहन राकेश जी का। किसका है, मोहन राकेश जी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सही आंसर ए हो गया, शेखर की खोज अंतुतगतवा स्वतंत्रता की खोज है। यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का। सही आंसर बी हो गया। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं पूछा है, ये देखिए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, इलाचंद जोशी। ये तीनों मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जबकि धर्मवीर भारती नहीं है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित उपन्यास और किस नाम से प्रकाशित हुई थी। उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं, 1 इंच मुस्कान, सह और मात। तो सही आंसर होगा आपका प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं जो है उपन्यास है, यही बाद में चलकर जो है सारा आकाश से प्रकाशित होती है। तो सही आंसर बी हो गया। क्या हो गया, बी। और ये सारे जितने उपन्यास आप देख रहे हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सौ और मात, ये किसका, राजेंद्र यादव जी का ही उपन्यास है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे बी होता है। आगे चलते हैं। कौन से उपन्यास की रचना मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी ने सह लेखन में की है, मैंने साथ मिलकर की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो है ये मनु भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी ने दोनों साथ में मिलकर की है। आपका बंटी महाभोज ये मनु भंडारी जी का है और उखड़े हुए लोग ये राजेंद्र यादव जी का है। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। अमर, रंजना और अमला किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, प्रेत बोलते हैं आपका बंटी। तो अमर, रंजना और अमला ये जो है आपके 1 इंच मुस्कान जो है उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। आपका बंटी आप जानते हैं इसमें तलाकशुदा जो है बंटी प्रमुख पात्र के रूप में है। तो यहाँ पर 25 का बी आंसर होगा। आगे चलते हैं। किस उपन्यास में एक दलित गरीब व्यक्ति की मौत को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, महाभोज उपन्यास है, मनु भंडारी जी द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें एक दलित गरीब व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है विशेषर, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और इसमें जो है उसका लाभ लेकर जो है राजनीति किया जाता है, इस तरह से चित्रण किया गया है। आपका बंटी भी जो है मनु भंडारी जी द्वारा रचित ही उपन्यास है और बंटी जो है प्रमुख पात्र है। इसमें उनके माता पिता के बीच में तलाक हो जाता है, तो इस तरह से इसमें कहानी है। 1 इंच मुस्कान अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी द्वारा दोनों साथ में इस उपन्यास का लिखते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास नहीं पूछा है, ये देखिए मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घतपा और झरोखे। ये जो है मैला आंचल है, दीर्घतपा है, पढ़ती परी कथा, ये तीनों जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही उपन्यास है, जबकि झरोखे ये उपन्यास नहीं है। किसका है, ये उपन्यास जो है आपका भीष्म साहनी जी का है। भीष्म साहनी जी का है। तो सही आंसर आपका हो गया डी। मैला आंचल के पात्र नहीं है पूछ रहा है डॉक्टर प्रशांत, कमली, बेला, बावन दास। तो जो है डॉक्टर प्रशांत, कमली और बावन दास ये तीनों मैला आंचल के ही पात्र हैं, जबकि बेला जो है मैला आंचल का पात्र नहीं है। तो 28 नंबर का जो है सी सही आंसर हो गया। 28 का क्या हो गया, सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेला जो है दीर्घतपा का पात्र है, दीर्घतपा का पात्र है। आगे चलते हैं।
किस उपन्यास में बिहार के गांव मेरीगंज का चित्रण किया गया है? किस उपन्यास में जो है बिहार का गांव मेरीगंज का चित्रण किया गया है? परती परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू, मैला आंचल। तो सही आंसर आपका हो गया मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र नहीं है पूछा। ये देखिए, बसंती, रिचर्ड, नथु, लीजा। आप जानती हैं नथु, लीजा, रिचर्ड ये तीनों तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि बसंती उपन्यास का पात्र है। तो सही आंसर ए हो गया। भीष्म सानी जी के उपन्यासों का सही क्रम पूछा है, बताइए सही क्रम क्या होगा 31 का? तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, ये जो है सही क्रम है। झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती। झरोखे कब की है? झरोखी है 1967 की, 1967 की है। कड़िया 70 की हो गई, 70 की। तमस जो है 73 की, आप जानते ही हैं। और बसंती जो है 80 की है। तो इस तरह से जो है इनके उपन्यासों का क्रम है। किस उपन्यास में गांव के विभिन्न जातियों, लोकगीतों और उत्सव जीवन शैली का सजीव चित्रण हुआ है? तो चलिए बताइए। दीर्घतपा, परती परिकथा, पलटू बाबू, मैला आंचल। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। मैला आंचल में जो है इसमें जो है लोकगीतों का प्रयोग हुआ है, गांव का विभिन्न जातियों, गांव का जो है चित्रण हुआ है। आगे चलते हैं। अगेय जी का किस उपन्यास का विषय मृत्यु से साक्षात्कार है? 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का सही आंसर अपने अपने अजनबी। सही आंसर हो गया अपने अपने अजनबी में जो है मृत्यु से साक्षात्कार है। आगे चलते हैं। अगेय जी की किस उपन्यास को जो है प्रकाशमान पुच्छल तारा की संज्ञा दी गई है? सही आंसर क्या होगा? नदी का द्वीप, विपतगा, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। तो जो है किस उपन्यास को? तो शेखर एक जीवनी को जो है प्रकाशमान पुच्छल तारा की संज्ञा दी गई है। और विपतगा तो इनका कहानी संग्रह है और ये तीनों इनका उपन्यास है। आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी का पात्र नहीं है पूछा। ये देखिए, शशि, सरस्वती, शारदा, बाबा मदन सिंह। तो ये चारों जो है क्या है? शेखर एक जीवनी का ही पात्र है, जबकि सेलमा नहीं है। तो 35 का ई जो है आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अपने अपने अजनबी के पात्र नहीं है। ये देखिए, अब पूछ रहे हैं अपने अपने अजनबी के पात्र नहीं है। तो यू के, सेल्मा, यान, ये तीनों अपने अपने अजनबी के ही पात्र हैं, जबकि भुवन नहीं है। तो भुवन किसका पात्र है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें लेकिन पात्र नहीं है पूछा है, तो ए नंबर जो है सही आंसर हो गया। अगेय जी के किस उपन्यास पर रोमियो और रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्ताप का प्रभाव है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शेखर एक जीवनी पर प्रभाव है। किस पे? शेखर एक जीवनी पे। आगे चलते हैं। नदी के द्वीप के प्रमुख पात्र नहीं हैं। ये देखिए, रेखा, भुवन, गौरा और चंद्रमोहन, ये चारों जो है ना, ये जो है नदी के द्वीप के पात्र हैं, जबकि बाबा मदन सिंह जो है ये किसका पात्र है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये है शेखर एक जीवनी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास को संशोधित कर प्रतिज्ञा नाम से जो है प्रकाशित कराया? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमा को। किसको? प्रेमा को। शेखर एक जीवनी कितने भाग में है? कितने भाग में है? 2 भाग में। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंचलिक उपन्यास के रूप में किन्हें जाना जाता है? जन्मदाता कौन है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है किसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान, तमस। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल। किस में लिखा है? मैला आंचल में। आगे चलते हैं। गोदान उपन्यास में जहाँ ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व होरी ने किया, तो शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व किस पात्र ने किया? तो यहाँ पे देखिए, मालती हो गई, खन्ना हो गए, राय साहब, ये सब जो है किसके पात्र है? गोदान के ही पात्र हैं। और मेहता साहब जो है शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? मेहता साहब। तो यहाँ पे 43 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों का क्रम पूछ रहा है, बताइए प्रेमचंद जी के उपन्यासों का क्रम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन कब की है? तो आप जानती हैं सेवा सदन कब की है? 18 की, 1918। इसके बाद रंगभूमि कब की है? 25 की हो गई। निर्मला कब की है? 27 की हो गई।
और गोदान 36। इस तरह से इसका क्रम सी होगा। क्या हो गया? सी। आगे चलते, फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों का क्रम पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। मैला आंचल कब की है? मैला आंचल जो है 54 की है, 1954 आपका हो गया इसका। पढ़ती परिकथा 57, 1957 की है। और जो है दीर्घतपा 1963 की है, ये हो गया। और जुलूस 1965। इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो गया? बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यशपाल जी के उपन्यासों का क्रम पूछ रहा है, चलिए बताइए, यशपाल जी के उपन्यासों का क्रम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए, पहला आगे दादा कामरेड। दादा कामरेड कब की है? 1941। दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास 1945। झूठा सच जो है ये विभाजन की त्रासदी, एक है 58 की और एक है 60 की, 2 भागों में प्रकाशित। मेरी तेरी उसकी बात 1974। तो इस तरह से उपन्यासों का क्रम हो गया। तो ये आज के कुल जो है फ्रेंड्स 46 प्रश्न थे। नीचे में जो है इसका आंसर की भी दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज का जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगा तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे जानते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। जिन भी फ्रेंड्स को जो है इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे चैनल पे दिया गया है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।